महाराज परीक्षित के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, राजन यत कर्मम करोति तत्फलम प्राप्त नोति, कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बोले हमें उसका बुरा फल मिलेगा। बोले हमारा जीवन कैसा होगा ये किस पर निर्भर होगा? ये हमारे कर्मों पर निर्भर होगा कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। बोले जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमारा भविष्य होगा। लोग जो है ना भविष्य को लेके बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरे परिवार का भविष्य कैसा होगा। तो बोले आप भविष्य की चिंता मत करिए, आप जो है ना कर्मों की चिंता करिए कि यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका भविष्य भी अच्छा ही रहने वाला है, अच्छा ही रहने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और यदि आप वर्तमान में बुरे कर्म करेंगे, अधार्मिक कर्म करेंगे, पाप के कर्म करेंगे, बुराई के कर्म करेंगे, तो जो है फिर भविष्य तो आपका अंधकार में रहना है, भविष्य तो आपका दुख में रहना है। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसा उसका जीवन जो है बन जाएगा। तो कहा है कि हमें जो है कर्म को पूरे विवेक पूर्वक, पूरे समझदारी से करना चाहिए। बोले जब हम समझदारी से, विवेक पूर्वक, सोच समझ के जब हम अपने कर्मों को करते हैं तो फिर हमें अपने किए हुए कर्मों पे कभी पश्चाताप नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है कि मनसा वाचा कर्मणा, कि मन में सोच के भी हम कर्म करते हैं। हम अपने मन में जैसा विचार करते हैं वैसे ही तो हमें अनुभव होता है ना। यदि हम कोई दुख वाली घटना के बारे में सोचने लगते हैं तो हम भी अंदर से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया और वो अपमान की घटना हमें याद आ जाती है तो हम भी अंदर से आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बीपी हमारा बढ़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो बोले मनसा मतलब सोच के भी हम कर्म करते हैं, क्योंकि सोचेंगे हम जैसा वैसे तो हमें अनुभव में आ रहा है, वैसे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है ना। तो इसलिए कहा है कि हम मन से भी कर्म करते हैं, सोच के भी कर्म करते हैं। तो जब संसार के बारे में सोचेंगे, दुख वाली घटना के बारे में सोचेंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्रोध वाली घटना के बारे में सोचेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे ही बोले जब भगवान के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के बारे में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो क्या सकारात्मक सोचेंगे तो फिर उसका फल जो है हमें अच्छा नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। कि संसार का चिंतन करेंगे तो संसार प्रकट हो जाएगा। और संत कहते हैं यदि परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा आपके जो है मन में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग कैसे होते हैं कि किसी ने हमारा जो है अपमान कर दिया कभी भूतकाल में, और उस अपमान को सोच सोच के, उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के हम पूरा दिन निकाल देते हैं, महीने निकाल देते हैं, सालें निकल जाती, लोगों की आयु निकल जाती है कि उसने मेरा अपमान करा था, उससे मैं बात नहीं करूंगी। मुंह से तो बात नहीं कर रहे लेकिन मन में उसी के बारे में सोच रहे हैं। क्या वो परमात्मा से बड़ा है जिसने आपका अपमान करा है? नहीं, वो बहुत छोटा व्यक्ति है, वो बहुत हल्का व्यक्ति है। बोले हल्के व्यक्ति के बारे में, छोटे व्यक्ति के बारे में चिंतन नहीं करना है। चिंतन किसके बारे में करना है? जो महान है, जो अच्छे हैं। तो महान कौन है? महान परमात्मा है। तो हमें परमात्मा का चिंतन करना है। यदि किसी ने हमारा अपमान कर दिया जीवन में, कभी किसी ने हमें धोखा दे दिया, कभी किसी ने हमारे साथ जो है बुरा कर दिया, किसी ने हमारा शोषण कर दिया, किसी ने हमारी हानि कर दी, किसी ने हमारा जो है बहुत दुख दिया, पीड़ा दी, बदनाम कर दिया झूठा, तो बोले कोई बात नहीं, उनको क्षमा कर दो मन से। और जो है ऐसे लोगों के बारे में चिंतन करना बंद करो। और किसके बारे में चिंतन करें? भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, इष्ट के बारे में, अपने काम के बारे में।
नहीं तो लोग जो है ना अपने दुश्मनों के बारे में चिंतन करते करते दिन निकाल देते हैं, महीना, साल, और लोगों के उम्र निकल जाती है। तो ऐसा ना करें। ये सोचने योग्य लोग नहीं हैं, सोचने योग्य तो अच्छे लोग हैं। तो बोले हम मन से भी कर्म करते हैं, वाचा हम बोल के भी कर्म करते हैं। भाई बोल के भी तो कर्म करते हैं ना। अच्छा बोलेंगे तो जो है हमें लोग सम्मान करेंगे, मीठा बोलेंगे लोग हमें सम्मान करेंगे। और यदि हम कड़वा बोलेंगे, अहंकार में बोलेंगे, द्वेष के भाव में बोलेंगे, क्रोध के भाव में बोलेंगे, तो जो है धीरे धीरे हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसे ही तो होता है ना। यदि हमारे घर परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध करता है, जो अहंकार करता है, तो हम उससे सिर्फ काम चलाऊ वे में ही बात करते हैं कि जितना काम है उतना उससे बात करेंगे। और लेकिन यदि हमारे घर परिवार में कोई बड़ा सज्जन व्यक्ति है, मधुर स्वभाव का व्यक्ति है, जो मीठी वाणी बोलता है, जो सकारात्मक सोच रखता है, तो जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाके बैठ जाते हैं। बोले चलो उसी के पास में बैठेंगे। क्यों? बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं। तो जो मीठी वाणी बोलता है, जो मन में अच्छे विचार रखता है ना, ऐसे व्यक्ति के नज़दीक जाके भी हमें शांति मिलती है, क्योंकि उसके मन के अंदर भी शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है, सुकून रहता है, धैर्य रहता है। तो बोले वाणी से बोल के भी हम कर्म करते हैं। बोले वाणी ऐसी बोलिए ते में आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बोले ऐसी वाणी बोलो ना कि सामने वाला सुन के भी प्रसन्न हो जाए, शांत हो जाए, मधुर हो जाए। जब हम किसी पे क्रोध करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे सामने वाले का भी पारा जो है बढ़ने लगता है, उसको भी क्रोध आने लगता है, उसका मन भी अशांत हो जाता है। और जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि वाणी को भी हम सोच समझ के बोलें, सोच के समझ के बोले। हमें जो है ना हफ्ते में एक दिन तो जो है मौन व्रत करने का भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो संसार में झमेले होते हैं, झगड़े होते हैं, उत्पाद होते हैं, इनका बहुत बड़ा कारण रहता है कि उसने मुझसे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला, तो मैं भी उसको ऐसा बोलूँगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कमेंट्री हमारे मन में चलती रहती है, हम अपने स्वयं में उधेड़ बुन में उलझे रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि वाणी भी हम सोच समझ के बोले। जैसे तीर रहता है ना कि बाण से छोड़ दिया फिर वो वापिस नहीं आ सकता, ऐसे ही मुख से आपने जो बोल दिया फिर वो शब्द वापिस नहीं आएगा। क्षमा मांग लेंगे लेकिन फिर भी वो जो भाव पहले था वो भाव नहीं रह जाता। तो बोले इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम ऐसी वाणी बोलें कि कोई हमारी वाणी से आहत ना हो, दुखी ना हो। हाँ, कभी कभी संसार में ऐसा होता है कि कुछ उत्पादी तरह के लोग रहते हैं, कुछ बुरे स्वभाव के लोग रहते हैं, तो उनको डांटने के लिए, उनको समझाने के लिए हमें कटु भाषण का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, उन्हें पता है कि हमें कितने कटु वचनों का उपयोग करना है। वो यदि कटु वचन बोल भी रहे हैं, कड़वे वचन बोल भी रहे हैं, तो वो कोई समस्या का समाधान करना चाहते हैं। वो कड़वे वचन बोल के एक समस्या खड़ी नहीं करना चाहते, वो समाधान चाहते हैं। तो कभी कभी ज्ञानियों को, महापुरुषों को भी क्रोध करना पड़ता है, कड़वे वचन बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो सोच के समझ के बोलते हैं। और तीसरा जो कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, हम इस शरीर से भी तो कर्म करते हैं ना। इस शरीर के द्वारा हम चाहें तो अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और चाहें तो बुरे कर्म भी कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी की सेवा भी कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन भी करा सकते हैं, और हम चाहें तो किसी को प्रताड़ित भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। हम चाहें तो भजन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो बुरे कर्म भी कर सकते हैं। और संत कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, दो प्रकार के कर्म करता है, एक सामान्य कर्म होते हैं, एक सत्कर्म होते हैं। तो बोले सामान्य कर्म क्या है कि संसार की चीजें जो आप इकट्ठी कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल जो है छूट जानी है, नष्ट हो जानी है।
किसी व्यक्ति ने जीवन भर 50 साल 60 साल काम करा और उस 50 साल में उसने कुछ पैसे कमाए और जब शरीर छूटेगा तो वो पैसे उसके साथ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो ये सामान्य कर्म है। लेकिन किसी व्यक्ति ने जो है 40 साल 50 साल जो है साधना की है, नाम जप करा है, सेवा की है, दूसरों को सुख दिया है, तो जो है ये सत्कर्म है, ये कभी नष्ट नहीं होता। आप कथा सुन रहे हैं, ये सत्कर्म है। आप पाठ कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, ये सत्कर्म है। आप पुण्य कर रहे हैं, ये सत्कर्म है। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, ये सत्कर्म है। ये कभी नष्ट नहीं होने वाले। अर्जुन जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु यदि कोई साधक है और साधना पूर्ण होने से पहले यदि उसका शरीर छूट गया तो क्या उसके द्वारा की हुई वो साधना भी क्या शरीर छूटते से ही वो नष्ट हो जाएगी क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले नहीं, अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। बोले कोई साधक है और उसकी जो है साधना पूर्ण नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं उसे प्राप्त हुआ, उससे पहले यदि उसका शरीर छूट गया तो बोले कोई बात नहीं, वो पुण्य आत्मा जो है सदग्रस्तों के घर में जन्म लेगी और माता पिता के पास रहकर जो है 14 वर्ष की आयु तक वो उन सदग्रस्तों के परिवार में रह के जो है उसने जो ज्ञान छोड़ा था पिछले जन्म में वो उसको मिल जाएगा और फिर आगे की यात्रा जीव अपनी स्वयं शुरू करेगा। तो बोले हम सत्कर्म करेंगे ना तो हमारा ये लोग तो सुधरेगा ही, हमारा अगला जन्म भी सुधरेगा, क्योंकि हमें किस योनि में आगे जन्म मिलेगा ये भी हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे। तो बोले कर्म तो हमें जो है ना इस लोक में भी हमारा आगे का भविष्य निर्धारित करते हैं और जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद का जीवन का भी निर्धारित करते हैं हमारे कर्म। इसलिए कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि